अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तो खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर और एमपीपीटी कंट्रोलर में क्या फ़र्क होता है, दोनों की यूजेज का क्या है, दोनों में प्राइस डिफरेंस क्या है और दोनों के काम करने का तरीकाकार क्या है, किसकी मदद से आप ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं पीडब्ल्यूएम और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं एमपीपीटी। दोनों यूज कब होते हैं? ये दोनों जो ना वो सोलर से बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक सोलर पैनल है और ये हमारी एक बैटरी है, प्लस और माइनस, और इसमें से दो तारें निकल रही हैं जो कि प्लस और माइनस है। तो सोलर की वजह से बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है वो पीडब्ल्यूएम या एमपीपीटी कंट्रोलर को यूज किया जाता है। दोनों के इस्तेमाल के तरीकाकार थोड़ा सा अलग है, दोनों के जो है वो फायदे और नुकसान जो है वो अलग हैं। लेकिन ये कि अगर आप डायरेक्ट दोनों में से कोई भी कंट्रोलर यूज नहीं करते, सोलर की वजह से डायरेक्ट बैटरी को यूज करते हैं, तो बैटरी के खराब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि सोलर से जितना करंट आ रहा है वो डायरेक्ट बैटरी को जा रहा है, कोई भी चीज इसको कट ऑफ करने के लिए मौजूद नहीं है। जो कि कट ऑफ यानी कि जब बैटरी चार्ज हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पीडब्ल्यूएम या एमपीपीटी यूज हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम जो पीडब्ल्यूएम की बात कर लेते हैं। तो पीडब्ल्यूएम जो कंट्रोलर होता है ये सस्ता होता है, सस्ता होने के साथ साथ ये ज्यादा फायदे भी जो है वो हासिल नहीं कर सकता। सोलर से जितनी एनर्जी आ रही है, मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सोलर पैनल है जो कि 230 जो है वो वाट का है। तो 230 वाट का जो पैनल है वो तकरीबन 23 से 24 जो है वोल्ट निकाल रहा था। हम देख रहे हम जो है वो कह लेते हैं कि हमारा जो पैनल है वो 24 वोल्ट यानी कि हमारा पैनल जो है बना रहा है। साथ में ही हम देख लेते हैं कि हमारे एम्पेयर कितने बनेंगे। तो ये तकरीबन हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारा ये तकरीबन 10 एम्पेयर बना रहा है। अब हमारा जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है वो लगा हुआ है सोलर में से बैटरी तक। हमने बोल दिया कि हमारा जो सोलर पैनल है वो 230 वाट का है, जबकि उसके वोल्ट जो है वो 24 आ रहे हैं, और साथ में जो एम्पेयर हमारा सोलर पैनल बना रहा है वो 10 एम्पेयर है। और साथ में हम ले लेते हैं कि हमारी एक बैटरी है जो कि सिंगल बैटरी है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है। अब होगा क्या कि पैनल हमारा 230 वाट का है, वोल्ट जो है वो 24 बना रहा है और एम्पेयर कितने बना रहा है? 10 बना रहा है। ठीक है, हमने जो है वो ये हमने एग्जांपल ली है। तो होगा क्या कि जब हम पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाएंगे अपने सोलर में से बैटरी की तरफ, ये मिसाल के तौर पर हमारा पैनल आ गया और इसके सेंटर में हमारा ये कंट्रोलर आ गया जिसमें सोलर की प्लस माइनस यहाँ पे लग गई और बैटरी की प्लस माइनस हम ले जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब होगा क्या कि ऊपर से आ रहे हैं 24 वोल्ट, वो जब बैटरी सिंगल बैटरी तक जाएंगे तो वो तकरीबन 13 से 14 वोल्ट जा रहे होंगे, ना कि 24 के 24 वोल्ट जा रहे होंगे। 24 वोल्ट जाएंगे तो हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। तो कंट्रोलर क्या करेगा कि ऊपर वाले जो 24 वोल्ट आ रहे हैं उनको कम करके जो ना 12 वोल्ट बनाते हुए कहाँ पे भेज देगा? 12 वोल्ट की बैटरी तो तकरीबन 13 से 14 वोल्ट बनाते हुए कहाँ पे भेज देगा? बैटरी की तरफ। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हमने वोल्ट और एम्पेयर को जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमारे वाट निकल आए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास वोल्ट है यहाँ पे 24, ठीक है, और एम्पेयर है हमारे पास 10। तो ये तकरीबन जो ना वो बन रहे हैं हमारे 240 वाट बन रहे हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पीडब्ल्यूएम में से गुजरने के बाद हमारे वोल्ट कितने रह गए? 13 से 14। तो यानी कि वोल्ट हमारे हम मिसाल लेते हैं 14 है। एम्पेयर अगर हमारी ये प्लेट 10 एम्पेयर बना रही है तो पीडब्ल्यूएम तकरीबन 10 या 10 से कम 8 या 9 एम्पेयर जो है वो बैटरी तक लेके जा रहा है। हम 10 के 10 एम्पेयर ही लिख लेते हैं तो हमारे वाट जो है वो रह जाते हैं सिर्फ 140 वाट। यानी कि हमने जो ऊपर पैनल लगाया वो हमारा 230 या 240 वाट का था, अगर वो 10 एम्पेयर बना रहा था और 24 वोल्ट बना रहा था। जबकि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाने के बाद वो उसने वोल्टेज को ड्रॉप किया, जबकि एम्पेयर उतने के उतने ही है, तो वो हमारा पैनल सिर्फ 140 वाट का रह गया है, ना कि 240 वाट का। ऊपर का जो 100 वाट था वो हमारा जाया हो गया। यानी कि हम 150 वाट की प्लेट लगा लें या 230 वाट की प्लेट लगा लें, दोनों एक जितना ही काम करेंगे, क्योंकि जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पीडब्ल्यूएम में से ही हमें आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से हम अपना डीसी लोड चला सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट का लोड होगा। 12 वोल्ट के पंखे हो सकते हैं या 12 वोल्ट की लाइटें हो सकती हैं। तो पीडब्ल्यूएम के कंट्रोलर के जो काम करने का तरीका कार है वो ये है कि ये ऊपर से आप इसको जितने भी वोल्टेज दें, नीचे ही अपनी बैटरी के हिसाब से, इनके 12 वोल्ट के हिसाब से, अगर आपकी 24 वोल्ट की बैटरी है तो उसके हिसाब से वोल्टेज को कम करेगा, एम्पेयर को उतना ही रहने देगा या बल्कि उसमें से भी थोड़ा बहुत ड्रॉप कर देगा और आपकी बैटरी तक पहुंचाएगा। और आपके लॉसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। पैनल आपने 230 वाट का लगाया है या 240 वाट का लगाया है, लेकिन आपको वो 140 वाट यानी कि आपकी बैटरी तक पहुंचा रहा है। आपका यहाँ पे नुकसान ये हो रहा होगा कि जो आपके एम्पेयर हैं उन 10 एम्पेयर की वजह से आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है
और उन्हीं 10 एम्पेयर में से भी आपका घर का लोड भी चल रहा है, तो होगा क्या कि ना तो आपकी बैटरी फुल तरीके से चार्ज होगी अगर आपका लोड चल रहा है, और अगर आप जो है वो सारा दिन लोड नहीं चलाते तो फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी लेकिन आपका लोड बंद है। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर से नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आप जो सस्ता और जो आप सिर्फ कह लेंगे थोड़ा सा सेटअप करना चाहते हैं एक आध पंखे के लिए, तो फिर आप पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जो है यूज कर सकते हैं छोटी प्लेट्स के साथ, बड़ी प्लेट्स के साथ नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी मर्जी प्लेट आप लगाते जाएंगे नीचे बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, तो इसके हिसाब से ये सिर्फ आपको 150 से 200 जो है वाट ही नीचे पहुंचा रहा होगा, ना कि अगर आप इसके साथ 550 वाली प्लेट भी लगा लें तो तब भी आपको जो है पूरे के पूरे वाट की आउटपुट नहीं मिल रही होगी। तो ये है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर का काम करने का तरीका, और इसका ये सारा जो है वो क्या लग सकते हैं कि फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं एमपीपीटी। अब बारी आ जाती है एमपीपीटी कंट्रोलर की। तो एमपीपीटी कंट्रोलर क्योंकि कास्ट में जो है वो महंगा होता है, तो जाहिर सी बात है इसके फायदे भी ज्यादा होंगे। एमपीपीटी मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोलर में से एफिशिएंसी या कह सकते हैं पावर लेने के काबिल होता है। अब मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक सोलर पैनल है जो कि कितने भी वाट का हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं ये 550 वाट का है, और ये जो कंपनी कह रही है कि तकरीबन 10 से 10 एम्पेयर बनाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके जो वोल्ट जो है वो होंगे कितने 50 वोल्ट। 50 वोल्ट यानी कि अगर हम अपना फार्मूले की तरफ जाएं तो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर इज इक्वल टू वाट। तो हमारे यहाँ पे वोल्ट आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 एम्पेयर इज इक्वल टू तकरीबन 500 वोल्ट ये मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एम्पेयर तकरीबन 10.5 यानी कि 10 से आगे 5 मान रहे होंगे, उस हिसाब से फिर हमारा जो पैनल है वो 550 वाट का बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। उसके मुताबिक यानी कि अगर हमारे पास एक पैनल है जो कि 550 वाट बना रहा है, 10.5 एम्पेयर बना रहा है, साथ में बना रहा है 50 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमने इसकी वजह से एक बैटरी चार्ज करनी है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बैटरी जिसके टर्मिनल आगे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना एमपीपीटी कंट्रोलर। ये हमारा आ गया एमपीपीटी। अब होगा क्या कि हमारे सोलर में से प्लस और माइनस आगे लगेंगे हमारे एमपीपीटी में, ठीक है। ये प्लस और माइनस हम ले लेते हैं, और दूसरी तरफ इसकी दो तारें यानी कि एक बैटरी की तरफ जो है वो लग जाएंगी। अब होगा क्या, यहाँ पे हमारी बैटरी फर्ज करें हम क्या लेते हैं कि कितने वोल्ट की है जी 12 वोल्ट की। अब होगा क्या कि ऊपर से 550 वाट का पैनल लगा हुआ है जो कि 10 एम्पेयर बना रहा है, 50 वोल्ट बना रहा है, नीचे बैटरी जो है 12 वोल्ट की है। तो एमपीपीटी कंट्रोलर क्या करेगा, एमपीपीटी कंट्रोलर ये करेगा कि सोलर में से जो करंट है वो भी ले रहा होगा 10 एम्पेयर, और साथ में वोल्ट भी ले रहा होगा, और उन वोल्ट को कम करते हुए 12 वोल्ट तो बनाएगा। यानी कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की, तो उसको 13 से 14 वोल्ट चाहिए चार्ज होने के लिए, तो वो 13 से 14 वोल्ट तो बना रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ जो इसके ऊपर वाले वोल्टेज थे जो कि 50 में से हम फर्ज करें 13-14 निकालें तो जो ऊपर वाले तकरीबन कोई 30-35 वोल्ट बनते हैं, उनको भी कन्वर्ट करके एम्पेयर में कन्वर्ट कर रहा होगा। जबकि हमारा जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर था वो एम्पेयर को जिस तरह से ले रहा था उसी तरीके से आगे दे रहा था, ना तो वो जनाब उसको ज्यादा कर रहा था बल्कि थोड़ा बहुत कम कर रहा था। जबकि एमपीपीटी क्या करता है कि इसको ऊपर से सिर्फ 10 एम्पेयर मिले हैं जो कि पैनल बना रहा है, 10 के 5 के 10 एम्पेयर मिले हैं, तो ये इसको कन्वर्ट करके नीचे बैटरी को जितनी जरूरत है, ये तकरीबन 30, 40, 20 या जितने भी बैटरी को एम्पेयर की जरूरत है, ये जितने एम्पेयर का आपने कंट्रोलर लगाया है, अगर आप इसके साथ इसके जितने वोल्ट ये चाहिए इसको, अगर मतलब 2 प्लेटें लगती हैं या 1 प्लेट लगती है, तो वो आप उस हिसाब से इसके एम्पेयर बैटरी तक भी पहुंचा सकते हैं, और अगर आप आगे कोई लोड चला रहे हैं तो आप उस तक भी वो ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर दे सकते हैं, और ये सोलर में से ज्यादा करंट हासिल करने की सलाहियत रखता है। एम्पेयर जो ना वो उसने 10 की बजाय नीचे 30 या 40 एम्पेयर दे दिए, और वोल्टेज जो ऊपर वाले थे उनको उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एम्पेयर में। तो अगर आप जो ना ये बैटरी को यूपीएस के साथ अटैच कर देते हैं तो होगा क्या कि सोलर आपका एमपीपीटी को यूज करते हुए आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है ज्यादा एम्पेयर की वजह से, बैटरी आपकी जल्दी चार्ज हो रही है, और साथ ही अगर आप यूपीएस भी चला रहे हैं और डिस्चार्ज भी होती जा रही है बैटरी, यानी कि खत्म भी होती जा रही है, तो साथ साथ आपका सोलर चार्ज करता जा रहा है। जबकि पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि अगर आप इसको यूपीएस के साथ लगा देंगे तो बड़ी मुश्किल से ही आपकी बैटरी एक दफा दिन में चार्ज होगी पैनल्स के हिसाब से, तो आपका यानी कि यूपीएस रात को यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, बिजली पे, और दिन के टाइम पे अगर आप उस पर लोड चलाते हो तो आपकी बैटरी तकरीबन खाली की खाली रहेगी। जबकि एमपीपीटी क्या करेगा कि दिन में 2-3 दफा आपकी बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये एम्पेयर्स को बूस्ट कर रहा होता है। तो और इसके साथ एक और चीज कि एमपीपीटी के साथ जो ना वोल्टेज की रेंज आती है, वोल्टेज की रेंज से बात की ये आपको बता देगा 30 से लेके 100 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। इसका मतलब कि अगर एक पैनल 50 वोल्ट बना रहा है तो आप 2 पैनल्स को सीरीज करके भी इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि ये 2 पैनल हैं मिसाल के तौर पर सोलर के, तो आप इनको सीरीज करके भी लगा सकते हैं, यानी कि एक प्लस और माइनस लगा के, तो इसकी आउटपुट लेते हुए आप 100 वोल्ट तक भी
एमपीपीटी को दे सकते हैं, इनके बड़े पैनल से भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जबकि पीडब्ल्यूएम है उसको आपको कम से कम वोल्टेज देनी है, क्योंकि जितने मर्जी आप वोल्टेज दे दें नीचे उसने कम ही देने हैं। तो ज्यादातर जो अच्छे वाले एमपीपीटी आते हैं उनमें भी ज्यादा से ज्यादा आप 50 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है। जो कम से कम आपने उसको 12-13 जो वोल्ट हैं वो देने होते हैं, लेकिन उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं हो रहा होता। यहाँ पे आप उसको सीरीज करके 100 वोल्ट देते हैं, तो अगर वो 10 एम्पीयर आ रहे थे प्लेटों की मदद से, ठीक है, क्योंकि सीरीज करने पे आपके वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं जबकि एम्पीयर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो होगा क्या कि आपके 10 एम्पीयर को ये आपका कंट्रोलर अगर वो 60 एम्पीयर का है, 70 एम्पीयर का है, ये जितने भी एम्पीयर का है उसके मुताबिक ये बैटरी को जितनी जरूरत है उतने एम्पीयर ये कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को दे रहा होगा। तो ये दोनों में फर्क है पीडब्ल्यूएम में, क्योंकि सस्ता है तो उसके फायदे भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने एक पंखा चलाना है, आपके पास एक ही वो सोलर पैनल है छोटा और साथ में आपके पास बैटरी है, तो फिर आप पीडब्ल्यूएम को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा प्लेटें लगानी है, आपके पास बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, आपके पास पैसे भी ज्यादा, आप सोलर में से ज्यादा एफिशिएंसी लेना चाहते हो तो आप एमपीपीटी को यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि ना तो एमपीपीटी बैटरी के बगैर काम कर सकता है और ना ही पीडब्ल्यूएम, क्योंकि दोनों ही बैटरी चार्ज कंट्रोलर है। सोलर की मदद से बैटरी को चार्ज करने वाले कंट्रोलर है, तो बैटरी के बगैर से बैटरी के बगैर इनके चलने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कर रहे थे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके आप हमें हौसला दे सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।